हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है ज्ञान की बातों में। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। एक समय की बात है, एक राजा था। उसको यह वरदान था कि वह सब पशु पक्षियों जीवों की भाषा समझ सके, लेकिन वह किसी दूसरे व्यक्ति को यदि सच्चाई बता देगा कि उस पशु पक्षी ने क्या बोला तो वह उसी समय पत्थर का हो जाएगा। एक दिन रानी ने राजा को बड़े प्रेम से भोजन करा रही थी। राजा को भोजन करते समय भोजन के कुछ जूठे नीचे गिरी थी। उस जूठे को एक चींटी लेकर जा रही थी कि रास्ते में दूसरी चींटी मिली। उसने पूछा कि तुमको ये जूठे कहाँ से मिले? पहली चींटी ने बोला, अरे तुम्हें नहीं पता, राजा भोजन कर रहे हैं, उनके जूठे ज़मीन पर बहुत गिरे हैं। जाओ तुम भी ले लो और अन्य चींटियों को भी बता दो, हमें बहुत दिनों के बाद इतना बढ़िया भोजन मिला है। चींटियों की ऐसी बात सुनकर राजा को हंसी आ गई कि हम तो ऐसा भोजन रोज़ खाते हैं और चींटियाँ बेचारी ऐसे बातें कर रही हैं। लेकिन वहीं पर बैठी रानी ने उस हंसी को गंभीरता से लेते हुई राजा से बोली, आपने किस बात पर हंसे हैं, हमें बताइए। यहाँ पर बस दो व्यक्ति हैं, हम और आप। राजा ने कहा, बस ऐसी ही हंस दिया, कोई दूसरी बात नहीं है। तुम व्यर्थ की शंका कर रही हो। लेकिन रानी ने नहीं मानी। राजा जब शिकार खेलने चले गए तब रानी ने कोप भवन में चली गई। राजा जब वापस आए तो रानी को नहीं देखा। तब दासियों से पता चला कि रानी कोप भवन में है। राजा रानी के पास गए और समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रानी ने एक न मानी। तब राजा ने यह सोचा कि अभी मैं इसको बता देता हूँ तो मैं यहीं पत्थर का हो जाऊँगा और लोग उस पत्थर को कहीं फेंक देंगे। अगर मैं रानी को किसी नदी के किनारे बताऊँगा तो मैं पत्थर का हो भी गया तो उस पत्थर पर जितने महात्मा नदी में स्नान करने के लिए आएंगे तो उनके चरण मुझ पत्थर पर पड़ेंगे, जिससे मेरा पत्थर बना हुआ शरीर धन्य धन्य हो जाएगा। यह सोचकर राजा ने रानी को बताने पर राजी हो गया। उन्होंने रानी से कहा, मैं तुम्हें कल सुबह नदी के किनारे वह बात बताऊंगा कि मैं क्यों हंसा। अगले दिन राजा और रानी नदी के तट पर जाने के लिए चल दिए। रास्ते में जाते समय राजा ने देखा कि एक बकरी का झुंड जो हरी हरी घास से चर रही थी, उसमें से एक बकरी ने बकरे से बोला कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। बकरे ने बोला, बहुत ज़्यादा, जान से भी ज़्यादा। तभी बकरी ने बोला, मैं कैसे मान लूँ? बकरे ने बोला, आजमा कर देख लो। बकरी ने कहा, ठीक है। बकरी ने बकरे से बोली कि सामने जो कुआं है उस कुएं में जमे हुए पीपल के हरे हरे कोमल पत्ते हैं, मुझे लाकर दो तो मैं मानूंगी कि तुम मुझे अपने जान से भी ज़्यादा प्रेम करते हो। बकरे ने कहा, बस इतनी सी बात। बकरा कुएं के पास जाता है और देखता है कि पीपल के पत्ते इतने नीचे हैं कि मैं इन्हें लेने की कोशिश करूँगा तो जान से हाथ धो बैठूँगा। मैं अगर मर गया तो यह जानकर क्या करेगी कि मैं इससे जान से ज़्यादा प्रेम करता था। इतना सोचकर वह बकरी के पास आता है। बकरे को आए हुए देख बकरी ने बकरे से पूछी, क्या पत्ते लेकर आए हो या खाली हाथ आए हो? तब बकरे ने बोला, अरे बकरी जात, मुझे तू वह राजा समझ ली है जो रानी के लिए पत्थर होने जा रहा है। वह रानी जो उसके प्रेम को समझ नहीं रही है। अगर वह पत्थर हो भी गया तो वह रानी को क्या लगेगा कि हमारे पति अच्छे थे, मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते थे, मुझसे बहुत प्रेम करते थे। पति पत्नी का प्रेम वह है जो विश्वास पर चलता है, इसमें जान की बाजियां नहीं लगाई जाती। रही तेरी बात बकरी, तुझे मेरे पास रहना है तो रह, वरना कहीं भी जा। तेरे जैसी मुझे हजारों बकरियां मिल जाएंगी अगर मैं सही सलामत रहा तो। ये सब बातें राजा सुन रहे थे। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि सही मैं रानी के चक्कर में व्यर्थ ही जान गंवाने जा रहा हूँ। राजा ने सारथी से बोला, सारथी महल चलो। रानी इस बात को समझ नहीं सकी। राजा ने महल में जाकर रानी को अपने सैनिकों से बोला कि ये सैनिक इसे तुम कोल्हू में डाल दो, यह रानी मेरे लायक नहीं है, इतनी हठी रानी मुझे नहीं चाहिए। तभी रानी ने आकर राजा के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगते हुए
उनसे रो रो कर बोलने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी जिससे आपका दिल दुखे। मैं कभी हठ नहीं करूँगी, जैसा आप चाहोगे वैसा ही मैं करूँगी। तब राजा ने रानी के दशा पर दया खाकर उसको माफ़ कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, इससे हम लोगों को यह सीख मिलती है कि पति पत्नी का प्रेम विश्वास पर चलता है। इसमें ज्ञान के लिए बाजियाँ की परीक्षाएं नहीं होती हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो समझ लीजिए कि वो प्रेम सही नहीं है। जय श्री